फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार। और मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन जो कि है ज्योग्राफी से। और उसमें मैंने अभी तक जितना भी ज्योग्राफी कराया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी व चंद्रमा के बीच स्थित जो अंतरिक्ष है उसको जाना जाता है सिस लूनर के नाम से। उसको बोला जाता है सिस लूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या जल वाष्प घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय या जीएमटी बोल दीजिए, ग्रीनविच मानक समय, भारतीय मानक समय जीएमटी के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे या 6.5 घंटे? इसका सही जवाब होगा 5.5 घंटे। जीएमटी कितना? 5.5 घंटे का अंतर है। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय या उपध्रुवीय। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा मालागासी, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पिंगो स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही जवाब है परिहिमानी। पिंगो स्थल कहाँ पाया जाता है? परिहिमानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकीज पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उसी के नाम से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बात हो रही है चिनूक गर्म और शुष्क हवा है जो कहाँ पर बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति कौन सी है? निकटतम स्थिति को बोला जाता है उपसौर। उपसौर का अर्थ है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी हो, यानी कि निकटतम हो, तो उसे बोलेंगे उपसौर। और ये घटना कब घटती है? ये घटती है 3 जनवरी को। उसके ही बाद अपसौर की घटना को बोला जाता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतर रहता है ज़्यादा। और ये घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। तो उपसौर और अपसौर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। पाटजोल क्या है? पाटजोल है एक कोंधारी वन प्रदेशों से मिलने वाली मिट्टी या शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, या वह मिट्टी जिसकी सतह काफ़ी उर्वर होती है। तो पाटजोल का अर्थ है कोंधारी वन प्रदेशों से मिलने वाली मिट्टी। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये कैसे पर्वत हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, तो ये पर्वत हैं वलित पर्वत, कभी ना खत्म होने वाले पर्वत, जिनकी स्थापना 2 प्लेटों के टकराने से हुई है। इनको नवीकरणीय भी बोला जाता है या वलित भी बोला जा सकता है। इसका सही जवाब होगा वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी या कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री, पक्षाघ स्त्री? इसका सही जवाब है वर्षा स्त्री, यानी कि निम्बस।
कौन से बादल ज़्यादा तीव्र वर्षा कराते हैं? निम्बस, निम्बस बोला जाता है इसको, NIMBUS। निम्बस बादल से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि इंगित की जाती है? वो कौन सी वायुमंडलीय परत है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फियर है, भूमध्य मंडल, मध्य मंडल, या ये सभी? 12 का है आंसर ये सभी। शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है? किसको बोला जाता है महाद्वीपों का द्वीप? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या एशिया महाद्वीप को? इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का द्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, परंतु कौन सा देश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है? ये गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 14 का आंसर है भारत। भारत गन्ने के उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, मिस्र है, USA या इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है 15, भारत कपास के उत्पादक में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है चीन में। चीन में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का अधिकतम उत्पादन कौन सा देश करता है? ऊन का न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? ऊन का उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? कनाडा में, थाईलैंड में, भारत में या मलेशिया में? सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तंबाकू की खेती किस देश में सबसे अधिक हो जाती है? तंबाकू की खेती 9 का आंसर है भारत, चीन, USA या पाकिस्तान? इसके ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन करता है क्या? चांदी, टिन, टिक या लकड़ी का? स्वर्ण का, सोने का या शीशे का? दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक क्या होता है? 20 का आंसर है सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन उत्पादन में भारत किस देश में से दूसरे नंबर पर है? कालीन उत्पादन है 21 का आंसर है ईरान पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। 21 का है, भारत गन्ना उत्पादन में प्रथम है, परंतु चीनी के निर्यात में कौन सा देश प्रथम है? चीनी के निर्यात में सही जवाब है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तांबे का उत्पादन 23 का है USA। USA तांबे का उत्पादन करने में नंबर 1 है। नील के डेल्टा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? नील के डेल्टा की 24 का सही आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? 25 का आंसर है भारत। भारत अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पारे का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा देश करता है? पारे का उत्पादन 26 का आंसर है कनाडा। कनाडा पारे का उत्पादन करने में अग्रणी देश है। नंबर 27, बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है? बाकू
27 का आंसर है तेल का केंद्र है बाकू। बाकू क्या है? तेल का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बहरीन फारस की खाड़ी में स्वतंत्र राज्य है, तेल समृद्ध है, मोती का उद्योग यहाँ का अच्छा कारोबार है, इराक का बंदरगाह है, क्या है? बहरीन में क्या होता है? 28 का सही जवाब है इराक का एक बंदरगाह है। क्या? बहरीन। पाम तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? पाम तेल की नदी नाइपर नदी को, नील नदी को, नर्मदा नदी को या स्वेज नदी को? 29 का सही जवाब है नाइपर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। किम्बरले निम्न में से किन वस्तु के साथ संबंधित है? किम्बरले 30 का सही जवाब है हीरे के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग कितनी है? 31 का सही जवाब है 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? सूर्य के चारों ओर कैसी है पृथ्वी की कक्षा की आकृति? वह किस तरीके से चक्कर लगाती है? 32 का सही जवाब है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये ऐसे चक्कर लगाती है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये सूरज है और इसका चक्कर ये ऐसे नहीं ऐसे लगा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे नहीं लगाती, ये लगाती है, ये सूरज हुआ और ये इसका चक्कर लगाती है ऐसे, दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके भूमध्य रेखीय व्यास से कितना कम होता है? 33 का सही जवाब है सी 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की संगति है क्या? 34 का सही जवाब है 1/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र चमकीला ग्रह है और गर्म ग्रह भी यही है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, देखिए क्वेश्चन तो इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं स्किप करवा देती हूँ। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल सही जवाब है 2.4%। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जा सकती हैं। महासागरीय धाराएं पछुआ द्वारा, हवाओं द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा, मानसूनी पवनों द्वारा। 38 का सही जवाब है स्थायी पवनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शीत धारा है? वेंगुला, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशियो, केनरी धारा। इसका सही जवाब होगा वेंगुला। वेंगुला कैसी है? ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उष्ण धारा कहलाती है? उष्ण धारा कहलाती है वेंगुला धारा, केनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम या पश्चिमी पवन प्रवाह। इसका सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम नहीं है, गल्फ स्ट्रीम है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।